नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर। और आज का अपना विषय रहेगा एसएनए पे जो ग्रांट आती है, समूह जागृति, अपनी लाडो योजनाएं, जो ये छोटी छोटी ग्रांट आती है और सभी प्रकार की जितनी भी ग्रांट आती है उनके बारे में एसएनए पे बिल बनाने के साथ साथ इनके बारे में क्या क्या है, कैसे खर्च करना है, इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वेलकम टू योजना संचालन। इसमें अपन थोड़ा बाद में चलेंगे, उससे पहले एक पीडीएफ है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसके अर्थात जैसे ये दिखाई दे रही है दोस्तों, वित्तीय वर्ष में जारी एसएनए लिमिट का उपयोग कैसे करें और उन लिमिट में बाल समारोह, अपनी लाडो, सामुदायिक जागृति है और अपने एसएमसी टर्निंग से संबंधित है। इनके बारे में वन बाई वन मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। सबसे पहले बिंदु लेते हैं दोस्तों, बाल समारोह। जैसे इस पीडीएफ में दिखाई दे रहा है, ये एसएनए जयपुर हेड ऑफिस द्वारा जारी की गई है। इसमें मैं कुछ थोड़ी सी हेल्प करते हुए आपको बताऊंगा दोस्तों अच्छी तरह से कि क्या क्या चीज़ें अपन इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, दिखाई दे रहा है आपको कि बाल समारोह में यहाँ पर प्रत्येक विद्यालय को है जो 250 रुपये आवंटित किए जाते हैं। फिक्स है ये लिमिट प्रत्येक विद्यालय के लिए दोस्तों। और इसमें प्रतिवर्ष आदेशानुसार 14 नवंबर को बाल दिवस के दिन बच्चों के 3 समूह बनाए जाते हैं, समूह ए बी सी। और उनको अभिभावकों के समक्ष, सभी अभिभावकों के समक्ष, इसमें चाहे आप सांस्कृतिक प्रोग्राम ले लें, एक खेल कूद प्रोग्राम ले लें, एक साहित्य ले सकते हैं, या आदि तीन, यानी कुल मिला के 3 प्रतियोगिताएं लेनी है। 3 समूह बनाने हैं और 3 प्रतियोगिताएं लेनी है दोस्तों। उसमें आप सांस्कृतिक, खेल कूद, साहित्य या निबंध प्रतियोगिता या कोई अन्य प्रतियोगिता और भी ले सकते हो। और प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम 3 पुरस्कार प्राप्त करने वाले बच्चों को यहाँ पर आपको सम्मानित करना है, यानी उनको पुरस्कार देना है दोस्तों। प्रत्येक प्रतियोगिता में 3 3 बच्चों को, 3 प्रतियोगिता हो गई, और तीनों प्रतियोगिता के 3 3 बच्चों को, अर्थात कुल 9 बच्चों को आपको पुरस्कृत करना है। उसमें आप जो 250 रुपये हैं उसको 25 25 रुपये के पुरस्कार में आप बांट सकते हो। उसमें आप चाहे मोमेंटो या प्रतीक चिन्ह दे सकते हो दोस्तों, या आप यहाँ पर आप डिक्शनरी दे सकते हो, जो कि अंग्रेजी की डिक्शनरी आती है या हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी आती है, वो आप यहाँ पर दे सकते हो प्रत्येक बच्चों को। या अन्य आपके विद्यालय द्वारा या आप द्वारा जो भी डिसाइड होता है, वो प्रथम 9 पुरस्कार हैं टोटल, वो बच्चों कुल बालकों को यहाँ पर देने आपको। और 25 जो तो टोटल पुरस्कार हैं तो वो 225 रुपये हो जाएंगे। फिर शेष 25 रुपये बचते हैं दोस्तों, वो 25 रुपये आप विविध में खर्च कर सकते हो, और कुल मिला के टोटल ये 250 रुपये बनते हैं। तो इस प्रकार आप अपने विद्यालय में कुछ इस पीडीएफ के से हेल्प ले सकते हो कि कैसे कैसे क्या कार्य करने हैं। और फिर अपन एसएनए पे चलते हैं। तो एसएनए पे जाने के बाद में जैसे इसमें बिल बनाने की जो प्रोसेस है वो मैं बहुत पहले वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, अनेक वीडियो में। इसमें आपको जो कंपोनेंट लेना है दोस्तों, कंपोनेंट वो कम्युनिटी प्रारंभिक शिक्षा यानी 1 से 8 तक के विद्यालयों के लिए इसमें कम्युनिटी मोबाइलाइजेशंस एलिमेंट्री लेना है। जबकि माध्यमिक विद्यालय के लिए यानी जो 1 से 12 तक विद्यालय चल रहे हैं, पीओ स्कूल है या अन्य जो माध्यमिक विद्यालय हैं, उनके लिए यहाँ पर जो कंपोनेंट लेना है दोस्तों, वो कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन सेकेंडरी लेना है। तो कहने का अर्थ है, एलिमेंट्री विद्यालयों के लिए यहाँ पर एलिमेंट्री लिखा होना चाहिए और सेकेंडरी विद्यालयों के लिए सेकेंडरी होना चाहिए। जब आप वहाँ पर कंपोनेंट चुनते हैं एसएनए में सेलेक्ट करते हैं, उसमें ये ध्यान रखना दोस्तों कि बिल आप प्राइमरी विद्यालयों के लिए या पीओ क्षेत्रीय विद्यालयों के लिए बना रहे हो तो वो एलिमेंट्री सेलेक्ट करना है। बाकी कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन ये तो सेम रहेगा, और एलिमेंट्री और सेकेंडरी ये दोनों अलग अलग आएंगे। तो इस प्रकार ये जो इसमें जो बिल बनेगा दोस्तों, 250 रुपये का जो ये बिल बनना है, ये स्टेशनरी का बिल बन रहा है। स्टेशनरी में आप चाहे यहाँ पर मोमेंटो का बना सकते हो या कोई डिक्शनरी का बना सकते हो, या 25 में विविध पेन पेंसिल जो भी है, आप इसमें इसका टोटल बिल 250 रुपये का बनता है। और इसका जो माध्यम रहता है दोस्तों, इसका जो संदर्भ है जो ये लिया गया है, ये आपके इस आदेश के अनुसार लिया गया है। आपके 334-58 आदेश है, ये 26/7/2022 को, ये जो 23 को, सॉरी, पीडीएफ जारी की गई थी एसएनए द्वारा।
उससे ये सारी चीज़ें ली गई है। तो ये एक प्रकार की ऑथेंटिक चीज़ें हैं, इसलिए आप इसमें ये कार्य कर सकते हो दोस्तों। फिर दूसरा बिंदु अपन आगे चलेंगे दोस्तों, आगे की ओर पीडीएफ में। तो दूसरा बिंदु यहाँ पर सामुदायिक जागृति दिवस दे रखा है दोस्तों। और सामुदायिक जागृति दिवस के बारे में अपना अध्ययन करेंगे दूसरे टॉपिक में। उसमें देखा जाए तो सामुदायिक जागृति दिवस नाम से पता चल रहा है दोस्तों कि समुदाय में कोई जागृति पैदा करनी है, इस हेतु सामुदायिक जागृति दिवस मनाया जाता है। और ये प्रत्येक विद्यालयों को 300 रुपये यहाँ पर आवंटित किए जाते हैं, लिमिट जारी की जाती है। तो ये समुदाय जागृति दिवस की 3 बैठकें बुलाई जानी है दोस्तों, और ये निर्धारित समय है 16 अगस्त 2023, 14 अक्टूबर 2023 और 10 जनवरी 2024, जो कि संशोधित की गई है, पहले अलग थी। में 3 बैठकें बुलाई जानी है, और उन्हीं के साथ आपको ये समुदाय को जागृत करना है, चाहे बाल विवाह पे, बाल श्रम पे, बालिका शिक्षा पर, स्वच्छता पर इत्यादि विषयों पर आप 3 समुदाय जागृति दिवस मनाए जाने हैं। जो कि इनकी डेट है, वो दिनांक है, वो मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ। 16 अगस्त है, 14 अक्टूबर है और 10 जनवरी है। इनमें ये आपको ये सभी कार्रवाई है वो आपको चाहे अपने एसडीएमसी रजिस्टर में या कोई अन्य जो आपके रजिस्टर है जो मेंटेन कर रखा आपको विद्यालय में, उसमें लिखनी है। प्रत्येक बैठक में सर्वाधिक उपस्थिति वाले 5-5 बालकों को, यानी जो कक्षा में प्रत्येक सर्वाधिक उपस्थिति यानी स्कूल में जो सबसे अधिक उपस्थित होते हैं, उन प्रत्येक 5 बालकों को 100 रुपये के, यानी 5 बालक गुणा 20 यानी 20 रुपये के इनाम देने। एक बालक को 20 रुपये का देना है, तो 5 बालकों को 100 रुपये के इनाम हो गए। यहाँ पर पुरस्कार देने हैं दोस्तों जो सर्वाधिक उपस्थित होते हैं उन बालकों को विद्यालय में, ताकि ये उपस्थिति बालकों की ज़्यादा से ज़्यादा सुनिश्चित हो सके। और फिर उसके बाद में 5 गुणा 3 यानी कुल 15 बालक हो गए दोस्तों। और अर्थात करने का अर्थ है कि एक एक्टिविटी में एक समुदाय जागृति दिवस के दिन 5 बालकों को आपको पुरस्कृत करना है, और उन 5 बालकों को 20-20 रुपये का पुरस्कार देना है दोस्तों। उसमें पुरस्कार में मैंने पहले ही बता दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं जो अपनी इच्छा के अनुसार। और उसी दिन पहले 5 हो जाएगा, फिर दूसरे दिन और 5 बालकों को पुरस्कार देना है, तो उस दूसरे समुदाय दिवस पर भी 100 रुपये का पुरस्कार हो जाएगा, और तीसरे समुदाय पर भी 100 रुपये का पुरस्कार हो जाएगा। इस प्रकार तीनों समुदाय दिवसों पर 100-100 रुपये के पुरस्कार हो जाएंगे, जो कुल मिला के 300 रुपये के पुरस्कार देने हैं बालकों को। जो तीनों समुदाय दिवस है, जो 16 अगस्त है, 14 अक्टूबर और 10 जनवरी को जो आप मना रहे हो, प्रत्येक में 5-5 बालकों को जो सर्वाधिक उपस्थित होते हैं उनको पुरस्कार देना है। तो इस प्रकार कुल 15 पुरस्कार हो गए, कुल 15 पुरस्कार हो गए, और 15 गुणा 20 है वो दोस्तों, 15 गुणा 20 करेंगे तो ये 300 रुपये होते हैं। तो ये 300 रुपये हैं, वो 15 गुणा 20 रुपये, यानी इसमें भी स्टेशनरी का बिल लगेगा दोस्तों। उसमें आप रजिस्टर है, ड्राइंग बॉक्स है, पेन, पेंसिल, डिक्शनरी आदि जो भी अपनी जो भी स्वेच्छा से जो कुछ पुरस्कार है वो खरीद सकते हैं। और इसका भी कंपोनेंट वही होगा दोस्तों जो कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन है, एलिमेंट्री के लिए 1 से 8 तक एलिमेंट्री के लिए है, तथा माध्यमिक शिक्षा में यहाँ पर सेकेंडरी ध्यान रखना है 1 से 12 तक का, जब भी अपन पीओ स्कूल का बनाते हैं। तो ये एलिमेंट्री और सेकेंडरी का जो अंतर है वो आपको विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना है। इसका भी संदर्भ केंद्र है वो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का आदेश है 3256 है, वो इसका संदर्भ है। और इसमें 21/7/2023 को ये आदेश दोस्तों निकला था यहाँ पर। तो इस प्रकार ये 2 मैंने बताई आपको सामुदायिक जागृति दिवस, और ऊपर मैंने आपको पहले बता चुका हूँ दोस्तों इसमें आपको बाल समारोह के बारे में। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो है दोस्तों अपने को जो आपनी लाडो योजना। तो ये आपनी लाडो में भी बहुत सारी राशियाँ हैं वो आती है यहाँ पर। तो आपनी लाडो के बारे में जिक्र करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अपनी लाडो है उसमें भी 3 नंबर अपनी लाडो में भी 250 रुपये हैं वो लिमिट जारी की जाती है। और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सामुदायिक जागृति कार्यक्रम व रैलियों का आयोजन करना तथा पोस्टर निर्माण कर सार्वजनिक स्थल पर चिपकाना है दोस्तों।
इसका महत्वपूर्ण मकसद यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम को उत्साहित करने के लिए, प्रेरित करने के लिए जो कार्यक्रम होता है उसमें पोस्टर निर्माण करना या रैली का आयोजन करना इस हेतु है। और जुलाई इस हेतु जुलाई 2023 में एसएमसी एसडीएमसी की बैठक बुलाई गई थी, उसमें इसका प्रस्ताव लेना है। और राशि का व्यय कार्यक्रम के प्रचार प्रसार व पोस्टर निर्माण, कलर पेन, तख्तियाँ, स्लोगन यानी नारे लिखने में आदि में किया जाना है। और इसका भी बिल है वो स्टेशनरी का बिल लगना है दोस्तों। स्टेशनरी का बिल लगना है, ये भी 250 रुपये का बिल लगेगा। तो इस प्रकार ये अपनी लाडो के भी 250 रुपये हो गए यहाँ पर। उसके बाद इसमें भी जो कंपोनेंट है दोस्तों, वो कंपोनेंट वही है कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन, और ये एलिमेंट्री के लिए है, और ये कम्युनिटी मोबाइलाइजेशन है वो सेकेंडरी के लिए होता है, अलग अलग होता है। संदर्भ के अंदर वही है राजस्थान शिक्षा संकुल का आदेश क्रमांक 2000 और 20/6/2023 की PDF में आपको ये मिलेगा दोस्तों। उस प्रकार तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए जो एसएमसी ट्रेनिंग का है वो भाग 2 में मैं इसमें सम्मिलित करूँगा। और इस प्रकार काफ़ी सब लगभग अपन जितने भी ये मद हैं और कंपोनेंट है उसके बारे में 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। आपको मेरा अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभार्जन हो सके। आपका प्रिय दोस्त महब सिंह राठौड़।